मुझे एक किस्सा याद आता है कि रविवार का दिन था। सुनना अग्रवाल साहब, रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी मुझे मंदिर ले चलो। ध्यान से सुनना आप सभी कि रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी मुझे मंदिर ले चलो। पति बोला, हे देवी, मात्र एक ही तो दिन मिला है, मुझे विश्राम करने दे। पत्नी बोली कि नहीं, तुम्हें मंदिर तो चलना पड़ेगा। जब पति ने बात नहीं मानी तो पत्नी ने धमकाया कि सुनो मंदिर तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तो पति तैयार होता है मंदिर चलने के लिए, और जैसे ही वो मंदिर की तरफ चलते हैं, पत्नी कहती है, मैं पूजा की थाल लेकर आती हूँ, तुम दर्शन की कतार में लग जाओ। मैं कहाँ जाती हूँ? पूजा की थाल लेने, तुम मंदिर के दर्शन की कतार में लग जाओ। अब पत्नी चली गई है थाल लेने और पति है दर्शन की कतार में। अब पति के सामने आ गई है एक सुंदर सी महिला। कौन आ गई है? सुंदर सी महिला। अब महिला को देखकर तो सब अच्छे अच्छे पुरुषों का है ना, हाँ समझ गए। अब वो महिला को देखकर वो पति क्या गाने लगा, सुनना कि कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। खुल गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। जैसे ही वो झटके गा रहा था, पीछे से दुर्गा आ गई। समझ गए दुर्गा कौन? हाँ बिल्कुल। अब दुर्गा बोले कि क्या गा रहे थे? बोले कुछ नहीं, मैं तो भजन गा रहा था। जितना बड़ा मुझे बताया गया है ना, और जिस क्रम में मुझे लाया गया है, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, बस 5 फुट 3 इंच की हूँ। समझ गई ना? तो इस 5 फुट 3 इंच की कवित्रे के लिए आपको कैसी तालियां बजानी है? बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कहीं पर आपकी तालियां रुक गई, तालियां मुझे नहीं मिली, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस लटूरू जी की तरफ देखूंगी, आपको तालियां बजानी है। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं इतना भयानक तो हूँ नहीं कि तुम मेरी तो वैसे हालत खराब है, बड़ा खराब है, मौसम बुरा जमाना है। मुझे भी किसी भी तरीके से अपना घर चलाना है। मेरी तरफ मन देखो, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ। बड़ा खराब है मौसम, बुरा जमाना है। मुझे भी किसी भी तरीके से रजनी अपना घर चलाना है। मैं अपनी बीवी से डरता हूँ इसलिए कि उसके बाप का जूते का कारखाना है। तो मेरी तरफ मत देखो, तो मेरी वैसे ही हालत खराब। घर चलाने की बात करते हैं। 15 दिन से लगातार कवि सम्मेलनों की यात्रा में हैं, अभी तक घर जाना नहीं हुआ है। पता नहीं घर का संचालन कैसा चल रहा है इनके। नहीं, वो तो घर का ठीक ही चल रहा होगा। यहाँ तक इन्होंने किताब शुरू की थी, मैं इन तक भी अपने किताब के पन्ने लेकर जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ वो आपको बताती हूँ। सुनना सर, इतना गंभीर होकर नहीं सुनना है। मोहब्बत आपने करी होगी ना, की है ना? हाँ, तो उस मोहब्बत के समय आप चले जाइएगा। अब सोच रहे हैं मैं कौन सी वाली को मोहब्बत में तो बहुत सारी थी। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, बहुत अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, कह रहे मैं पत्नी से बहुत परेशान हूँ। यहाँ जितने कवि हैं ना, अधिकतर यही पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, मैं पत्नी से परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, मैं उससे परेशान हूँ। पता नहीं पत्नी से इतना परेशान क्यों रहते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है कि रविवार का दिन था। सुनना अग्रवाल साहब, रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी मुझे मंदिर ले चलो। ध्यान से सुनना आप सभी कि रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी मुझे मंदिर ले चलो। पति बोला, हे देवी, मात्र एक ही तो दिन मिला है, मुझे विश्राम करने दे। पत्नी बोली कि नहीं, तुम्हें मंदिर तो चलना पड़ेगा। जब पति ने बात नहीं मानी तो पत्नी ने धमकाया कि सुनो मंदिर तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तो पति तैयार होता है मंदिर चलने के लिए, और जैसे ही वो मंदिर की तरफ चलते हैं, पत्नी कहती है, मैं पूजा की थाल लेकर आती हूँ, तुम दर्शन की कतार में लग जाओ। मैं कहाँ जाती हूँ? पूजा की थाल लेने, तुम मंदिर के दर्शन की कतार में लग जाओ। अब पत्नी चली गई है थाल लेने और पति है दर्शन की कतार में। अब पति के सामने आ गई है एक सुंदर सी महिला। कौन आ गई है? सुंदर सी महिला। अब महिला को देखकर तो सब अच्छे अच्छे पुरुषों का है ना, हाँ समझ गए। अब वो महिला को देखकर वो पति क्या गाने लगा, सुनना कि कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। खुल गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। जैसे ही वो झटके गा रहा था, पीछे से दुर्गा आ गई। समझ गए दुर्गा कौन? हाँ बिल्कुल। अब दुर्गा बोले कि क्या गा रहे थे? बोले कुछ नहीं, मैं तो भजन गा रहा था।
कह रहे अच्छा, शादी के इतने साल हो गए, मुझे कोई भजन गीत नहीं सुनाया, अभी तुम मंदिर में आके भजन गा रहे हो, जरा सुनाना कौन सा भजन था। पति ने किस तरह से यू टर्न लिया, उसकी उस बुद्धि के लिए आपको तालियां बजानी पड़ेगी। पति ने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपको भजन सुनाता हूँ। और वो भजन क्या था, सुनना। कानों में झुमका, चालों में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके। कानों में झुमका, चालों में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके। जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई मैया जी को ध्यावे, मन नहीं उसका भटके। बोलो जय जगदीश हरे। कैसा लगा भजन आपको? वाह वाह वाह, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं। अच्छा, ये जो ओज के कवि होते हैं ना, पता नहीं कहाँ से लिखते हैं, फेफड़ों से तो गाते हैं, हम तो दिल से लिखते हैं। अच्छा, ये जहाँ जाते हैं ना, वहाँ कहीं ना कहीं भूकंप आ जाता है। पिछले दिनों मनोज भैया की बात कर रही हूँ, ये पिछले दिनों केदारनाथ चले गए, वहाँ भूकंप आ गया। उत्तराखंड चले गए, वहाँ भूकंप आ गया। मैंने कहा एक बार पाकिस्तान चले जाओ। बहुत बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं आदरणीय। बीच बीच में टोकने की इनको आदत है, लेकिन मैं इनको भी निपटाऊंगी। और मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुने। ना है, मुझे मत निपटाना, मैं तो निपटाया हुआ हूँ। मेरा तो वैसे ही हालत खराब। ये मानेंगे नहीं, कह रहे हैं कि नहीं तो मुझे अभी निपटा। अब मैं निपटा दूँ उनको, सुने। ये बीच बीच में ना बोले, क्यों ना बोले कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो। उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, पर हरकत से अनूप जलोटा। मतलब इन्होंने आखिर मेरे गंजेपन पर मार कर ही दिया। लेकिन अवनी जी सुनो, तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। अच्छा, मैं आपकी जमानत पर पढ़ रहा हूँ। हाँ। बात तर्कपूर्ण हो तो फिर तालियों को रोकना मत। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। तुम हो धार नदिया की और हम डूबते किनारे हैं। पर ऐसे न करो बदनाम इन कातिलों के मेले में, हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे हैं। ये गलत फहमी में रहते हैं, इनकी खुद की पत्नी इनकी नहीं हो सकी है, और बाकी और क्या होगा। मैं 4 पंक्तियां और मैं निपटा दूं उनको। अपनी ही तो नहीं है, बाकी तो बहुत है। मैं 4 पंक्तियां और दे दूं। मैं क्या कहते हैं आप, हल्ला मचाएंगे तभी दूंगी मैं। 4 पंक्तियां और दे दूं इनको कि मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, और फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, और खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाना कितना भारी पड़ता है। अरे प्रेम में कैदी आशा राम से कुछ तो सीखो मजनू जी, प्रेम में कैदी आशा राम से कुछ तो सीखो मजनू जी। कुछ कहेंगे अब आप? नहीं, अगर राधे माँ वहाँ हो तो फिर कैद भी अच्छी। जोरदार ताली बजा दो। राधे माँ से मतलब मेरा आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करो। मैं क्या है कि ये मेरा प्लॉट जो खाली हुआ है, मैंने आपको बताया कि मेरी हालत वैसे ही खराब है, और आपने कहा कि मैं लोटा लगता हूँ, और इस लोटे को देख करके गोयल साहब पर मुझे बड़ी दया आ रही है। हाँ, साड़ू भाई हैं क्या, वो तो मुझसे भी बड़े लोटा दिखाई दे रहे हैं। और मैं अनूप जलोटा हूँ तो वो लंगोटा दिखाई दे रहे हैं। तो इसको सर आत्रीय टेढ़ामल सर, इन पंक्तियों को आप ध्यानपूर्वक तर्कपूर्वक सुनना। जिस गद्दे पर हम सोते हैं, सुनो अवनी जी, जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। जिस गद्दे पर हम सोते हैं
आदरणीय धनसुख भैया, जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। और जिससे हम दूसरों की पतंग काटते हैं वो मंजा होता है, मंजी नहीं होती। मंजा होता है, मंजी नहीं होती। हल्ला तो आप मचाना अगली पंक्तियों पे। मंजा होता है, मंजी नहीं होती। औरतें लाख तरक्की कर लें, केवल पुरुष गंजा होता है, कोई स्त्री गंजी नहीं होती। बहुत बढ़िया। ये जो बाहर आके इतना फुदकते हैं ना, इन पे घर में इनकी स्थिति क्या होती है वो बताती हूँ मैं, और 4 पंक्तियों में इनको निपटाती हूँ। कि घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो, घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो, अपनी चाहत के चर्चों में नहीं किसी से डरते हो, और सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं, सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं। हमें पता है घर पर तुम भी झाड़ू पोछा करते हो, हमें पता है घर पर तुम भी। नहीं, वो तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये पोछे का असर ही तो है। और आपके गंजा हो गया उनके में, ये पोछे का असर है जो यहाँ तक पहुँच गया। यूं अंतर मन के उपवन को कभी मरुथल नहीं करना। वाह। जब समय आए तो प्रेम का इजहार कर देना चाहिए, लेकिन जब इजहार करते समय लगे कि यहाँ लठ बज सकता है तो पीछे हो जाना चाहिए। और यदि आपका फूल स्वीकार कर लिया जाए तो उसे कैसे निभाना चाहिए मैं आपको देती हूँ, सुने। वाह। यूं अंतर मन के उपवन को कभी मरुथल नहीं करना, यूं अंतर मन के उपवन को कभी मरुथल नहीं करना। हाँ, दिल की बात कहने में कभी तुम कल नहीं करना। यूं अंतर मन के उपवन को कभी मरुथल नहीं करना। हाँ, दिल की बात कहने में कभी तुम कल नहीं करना। जिसे तुम दिल से चाहोगे वो चाहत मिल ही जाएगी, जिसे तुम दिल से चाहोगे वो चाहत मिल ही जाएगी। अगर मिल जाए वो चाहत तो उससे छल नहीं करना, अगर मिल जाए वो चाहत तो उससे छल नहीं करना। हाँ, उससे छल नहीं करना, कभी तुम छल नहीं करना। और मैं प्रभु श्री राम के चरणों में एक गीत रखना चाहती हूँ। दद्दू कैसा? स्वागत है। मैं प्रभु श्री राम के चरणों में एक गीत रखना चाहती हूँ। इस गीत के साथ आपसे विदा लेती हूँ मैं। तो उनकी वन की यात्रा कैसी है, उनके श्री राम से प्रभु राम बनने की यात्रा कैसी है, वो गीत के माध्यम से रखती हूँ। आप सभी मन से सुनना। स्वागत। छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे, छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे, मात पिता के चरण जिन्होंने निज नयनों से चूमे थे। छोड़ के सुख जो, छोड़ के सुख जो, छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे, मात पिता के चरण जिन्होंने निज नयनों से चूमे थे। जिन्होंने वन की धूल को समझा, जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है, जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। प्रेम दया करुणा का सागर राम तुम्ही में दिखता है, प्रेम दया करुणा का सागर राम तुम्ही में दिखता है। शत्रु भी इस बल के आगे नतमस्तक हो झुकता है, शत्रु भी इस बल के आगे नतमस्तक हो झुकता है।
विजय प्राप्त कर किया जिन्होंने, विजय प्राप्त कर किया जिन्होंने, अहंकार का खंडन है। विजय प्राप्त कर किया जिन्होंने, अहंकार का खंडन है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। धर्म नीति के दाता तुमने कितनों का उद्धार किया। धर्म नीति के दाता तुमने कितनों का उद्धार किया। अपनी करुणा दृष्टि रख हम सबका जीवन तार दिया। अपनी करुणा दृष्टि रख हम सबका जीवन तार दिया। जिनकी जयकारों में जलते, जिनकी जयकारों में जलते दीप करें अभिनंदन है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। कि सकल विश्व के राम भक्त प्रभु राम राम गुण गाते हैं। सकल विश्व के राम भक्त प्रभु राम राम गुण गाते हैं। बैठ अयोध्या नगरी में अब राम लला मुस्काते हैं। बैठ अयोध्या नगरी में अब राम लला मुस्काते हैं। अंतर मन संवाद करे है, अंतर मन संवाद करे, ये भक्त प्रभु का बंधन है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।